हाँ मेहमत, किसी इंटेलिजेंस मेंबर की सबसे बड़ी मजबूती उसकी काबिलियत और महारत को बर वक्त बरूए कार लाना होता है। लिहाजा हम तुम्हें इस मुहिम के दौरान मुख्तलिफ आजमाइशों के जरिए परखेंगे, लेकिन अगर तुम्हारा इरादा ना होता तो हम तुम्हारा इलाज करवाते, लेकिन फिर तुम्हें सीधा इस्तांबुल भेजा जाता। शुक्रिया मेरे कमांडर। रुको जरा, सब्र करो, अभी तो सिर्फ आगाज है, तुम्हारी और भी जिम्मेदारियां होंगी। हर जिम्मेदारी के लिए तैयार हूं कमांडर। जमील, इस नौजवान की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? इसकी बेसब्री मेरे कमांडर। बेसब्री और जल्दबाजी, ऐसा ही है ना? तंजीमी रुकन के दो बड़े असासे हैं मेहमत। पहला है सब्र और दूसरा है वक्त, समझे? समझ गया कमांडर। तो अब घात के मुतालिक बात करते हैं। ठीक है कमांडर। खामोश रहो, चुपचाप मेरे साथ आओ। तुम्हारा दिमाग कहाँ गायब था? देख के नहीं चल सकते? माजरत भाई, मैं जल्दी में था। ये मेरी कीमती चीजें हैं, इन्हें उठवाने में मेरी मदद करें। खुदा का वास्ता है, आपको मदद करें। दूर हटो। क्या मसला है? तुम मुझे इस तरह क्यों घसीट रहे हो? तुम्हारा पीछा किया जा रहा है। कौन पीछा कर रहा है? सुलेमान अस्करी का कोई आदमी है जो तुम्हारा पीछा कर रहा है। कैसे हो सकता है? मुझे पता चल जाना चाहिए था। तंजीम खास के आदमियों को कम मत समझे, वो बहुत शातिर हैं। ये तुम्हारे लिए क्यों आम है कि सरदार सुलेमान मेरा पीछा करवा रहा है? सहाफी हमेशा मेरे लिए बहुत कीमती होता है। हालत जंग में है, मैं नहीं चाहता कि तुम किसी मुसीबत में पड़ो। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। यकीनन तुम जानना चाह रही हो कि उस्मानिया सल्तनत के लोग जंग के बारे में क्या सोच रहे हैं। हाँ, ऐसा ही है। एक सरिया है जिससे तुम्हें बड़ी खबर मिल सकती है। एक शेख है जिसका ताल्लुक अल्बानिया से है। अगर तुम उस शेख का इंटरव्यू करो तो तुम समझ जाओगे कि उस्मानी लोग सोचते क्या हैं और आखिर ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से उन्होंने यूनियन से बगावत की। तुम्हें उन्हें जरूर सुनना चाहिए, उनकी आवाज को पूरी दुनिया में सुनाना चाहिए। और कहाँ मिलेगा मुझे वो? तुमने इसका इंटरव्यू किया? कौन है ये मेहमत? एक तुर्क जवान जो इस्तांबुल के एक तनाज़े में शदीद जख्मी हुआ था। तो तुम इस सिपाही के मुतालिक क्या जानती हो? मैं एक सहाफी हूँ, जासूस नहीं। अगर तुम बहुत ज्यादा मुतजस्सिस हो तो इसे पढ़ो। मुझे ये कहना होगा, अगर तमाम तुर्क जवान उस जैसे हैं तो मुझे तुम पर तरस आता है। तुम्हारी नसीहत का शुक्रिया। कोई बात नहीं, फिर मुलाकात होगी। सुलेमान वो सिपाही कौन है जिसे मुझसे छुपा रहे हो? क्यों तहफ्फुज़ दे रहे हो?
सईद का जख्म गहरा तो नहीं था? इतना गहरा नहीं था। उसमें जख्म से लड़ने की ताकत है। हम उसे बचा सकते हैं। इंशाअल्लाह। हमें परेशानी सिर्फ सईद की नहीं है। सूफी साहब और उनके सिपाही अंग्रेजों के जुल्म का शिकार हैं। जंग ऐसी ही होती है मेहमद, जुल्म, गद्दारी और मक्कारी से भरपूर, और कभी ये मायूसियों से भरपूर होती है। तुम्हें एक सख्त ट्रेनिंग से गुजरना पड़ेगा मेहमद, बल्कि तुम्हारी ये ट्रेनिंग सारी उम्र जारी रहेगी। तुम चुपके से दुश्मन की सफों में घुसना सीखोगे। बाज दफा दुश्मन के रूप में होगे तुम, और बाज दफा मौत का सामना करना पड़ेगा। समझ गए? मैं तुम दोनों को अपने कप्तान के हवाले करता हूं। तुम दोनों से क्या मतलब है आपका? बेसब्र और जल्दबाज, है ना? माजरत चाहता हूं कमांडर। इसे तुम जानते हो क्या? इसका नाम बोरिस है, मतलब जंगजू। इसने बहुत लोगों की जानें ली हैं, लेकिन मेरे दोस्तों से ज्यादा वफादार है ये। अब ये तुम्हारा मुंह खुलवाएगा। क्या तुम इसकी महारत देखना चाहते हो? हाँ, लेकिन ध्यान रखना, इसका डंक चंद लम्हों में मफलूज कर देता है। बोरिस, आओ, आओ जाओ, आओ जाओ। बुज़दिल, मेरे हाथ खोल के देखो। हिम्मत है तो एक मर्द की तरह लड़ो। बोरिस निमट लेगा तुमसे। बोरिस तुम्हारी जबान खींच लेगा। हाँ, तो बताओ, सुलेमान के क्या मंसूबे हैं? बाबा, मैंने आपके हाथ के खाने को बहुत याद किया। मुझे भी तुम्हारी शरारतें बहुत याद आई। मेरे मेहमद, किसे खबर कि तुम कैसे हो? कहां हो बेटे? हुस्रफ का बेटा मेहमद आपके हुक्म का मुंतजिर है। आप इसे पहन लीजिए। आपने क्यों जहमत की? अस्तगफिरुल्लाह, ऐसा मत कहिए, ये तो मेरा फर्ज है। आप कमांडर सुलेमान को कब से जानती हैं? जब वो मेरी दादी को देखने आए। मेरी भी पहले खुसूसी तरबियत की गई थी। ये कितना खूबसूरत और हसीन है। इसके दिल की रोशनी की झलक इसकी आंखों में दिखती है। तुम्हारी निगाह मेरे दिल को महसूर कर रही है। मुझे जी बोले। मैं बाहर जा रही हूँ, आप पहन लीजिए। जी मैं पहन लेता हूं। इसे मुझ पर से हटाओ, हटाओ। ज्यादा हिलो मत, वरना खत्म। मेरे हाथ खोलो और मर्दों की तरह लड़ो।
हटाओ इसे, हटाओ इसे। विल्सन, हाँ, हटाओ इसे। कैसे हो तुम? मेरे पास तुम्हारे लिए अच्छी खबर है। हमने तुम्हारे भाई को पकड़ लिया, सब कुछ बता दिया उसने। झूठ बोल रहे हो तुम। इतनी बड़ी बटालियन उसे ट्रेन पर नहीं ढूंढ सकी, और तुमने उसे सहरा में ढूंढ लिया। मैं कत्ल कर दूंगा तुम्हें। मेरा भाई कहां है? कहां है? उसे कैंप भेज दिया। लेकिन क्या मुझे उसे मार देना चाहिए था? हाँ, वैसे भी मुझे बहुत देर हो चुकी है, वो बसरा पहुंच चुके होंगे अब तक। उसे ना मारने पर परेशानी होगी तुम्हें। तुम जैसे तमाम जासूसों को जहन्नम वासिल करेगा वो, और मेरे जैसे सिपाही हमेशा उसका साथ देंगे। सिपाही? क्या तुम मुबालगा नहीं कर रहे? वो भी एक सिपाही ही है। जिसे हकीर समझ रहे हो, उसने इस्तांबुल में एक जासूसा को पकड़ा था। ओह, विक्टोरिया ना? जो भी नाम है उसका। ओह, तुम्हारा भाई तो एक हीरो निकला। तुम क्या समझे थे? हब्बाब, सुनो, तुम बसरा के कैंप तक एक हीरो के भाई की रहनुमाई करोगे। ये हीरो का भाई है। विल्सन, चलो चलें। चलो चलते हैं, इससे पहले कि देर हो जाए। ठीक है। नसीब अच्छे हो, फिर मुलाकात होगी। अब तुम्हारे लिए एक सवाल है। मेरे हाथों में ये अहम दस्तावेजात, तुम इन्हें मेज पे पड़ी चीजों में से किसी एक में छुपाओगे। तुम्हारा वक्त के साथ मुकाबला है। ज़ैनब, पहले तुम शुरू करो। तुमने ये छल्ला क्यों उतारा? मुखबिर को नोट की जगह दिखाने के लिए। जब मेरे बाद वाला मुखबिर नोट पढ़ेगा तो वो भी एक छल्ला उतार लेगा। आला।
ये नक्शा बसरा, अहवाज, कुरना, बगदाद और कुतुल अमारे को दिखाता है। इस नक्शे पे नजर आने वाले शतरंज के ये मोहरे हमें कुछ ना कुछ बताते हैं। वो जासूस जो यहां हमसे पहले आए, वो हमें क्या बताना चाहते थे? शुरू करो। ये काला घोड़ा बसरा पर है। अंग्रेज अपने घोड़ों पर फख्र करते हैं। वो कहना चाहता है कि बसरा पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया है। ये सफेद प्यादे तुर्कमान कबाइल को जाहिर करते हैं। तैमूर के प्यादे। ये बताता है कि हमें ये मदद तुर्कमानों से मिली है। काली तोप बगदाद पर है, जो दुश्मन का असल हदफ है। वो बगदाद पर कब्जा करके अनातोलिया की तरफ बढ़ना चाहते हैं। सुलेमान अस्करी और उस्मानी बटालियन बगदाद में है। सफेद तोप कुतुल अमारे पे है। सुलेमान अस्करी का इरादा है कि जो दुश्मन बसरा से उठ रहा है उसे बगदाद से दूर रखना है, और उन्हें तबाह करने के लिए हम कुतुल अमारे जाएंगे और वहां अपना हेडक्वार्टर कायम करेंगे। ठीक है। ये सफेद बादशाह क्या जाहिर करता है और आप इसे कैसे इस्तेमाल करेंगे? बादशाह दरअसल कौम के बेटों को जाहिर करता है। ये तो समझ आ गया कि वो हमें क्या बताना चाहते थे। अल्लाह उन तमाम सिपाहियों से जो अपनी जान हथेलियों पे लिए लड़ रहे हैं राजी हो। क्या ये ताजा है? जी हमने कल ही उतारे। और ये बेफिक्र हो जाए, सब ताजे हैं। एक सेब उठा रहा हूं। कोई बात नहीं जनाब। क्या ये ईरानी है? बिल्कुल ईरानी है। मेरे शेख, ये आपकी मेहमान हैं। खुश आमदीद। अच्छा लगा आपको यहां देख के। तशरीफ रखिए। शुक्रिया। मैं एलिजाबेथ हूँ और मैं अमरीकी सहाफ़ी हूँ। आपके बारे में बहुत सुना है तो आपका इंटरव्यू करने की ख्वाहिश हुई। मैं तो बस एक आम सा आदमी हूं। अपने खेमे में रह के अल्लाह की इबादत करता हूं। मेरे बारे में आप आखिर क्या जानना चाहती हैं? मैं आपकी इनकिसारी को समझती हूँ, लेकिन क्या आप नहीं चाहेंगे कि आपके ख्यालात के बारे में दुनिया जान सके? आपके नजदीक मेरे क्या ख्यालात हैं? आप अपनी रियासत के खिलाफ हैं, सुलेमान अस्करी के भी मुखालिफ हैं। यहीं रुक जाओ खातून। मेरे ख्यालात रियासत के खिलाफ नहीं, बल्कि उनके फैसलों के खिलाफ हैं। हम लोग किसी की तफरीह के लिए उसको जंग पर भेजना नहीं चाहते। हालात पहले से बहुत पेचीदा हैं। हो सकता है कि अगर आप ये इंटरव्यू दें तो आपके हामियों की तादाद बढ़ जाए और आप जंग को छेड़ने से बचा लें। मैं अपने इस छोटे से गोशे में ही खुश हूं खातून। बेहतर यही होगा कि आप उन पे तबसरा करें जो जंग पे जा रहे हैं। शायद आप किसी तरह जंग छिड़ने से रोक सकें। एक तुर्क जवान जो मुझे इस्तांबुल में मिला वो भी इंटरव्यू नहीं देना चाहता था, लेकिन फिर जब हमने इंटरव्यू किया तो उसका बहुत असर हुआ। फिर एक तसादुम में वो शदीद जख्मी हो गया। कौन था वो नौजवान? वो दारुल फनून का तालिब इल्म है, हुसरफ का बेटा मेहमद। मेहमद, मेरे बेटे। क्या आप इसे जानते हैं? नहीं, मैं नहीं जानता इसे बिल्कुल। अच्छा, फिर आपने क्या सोचा? क्या आप इंटरव्यू के लिए राजी हैं? मुझे ये अखबार चाहिए। मैं आपको बाद में बता दूंगा। दरअसल आपको तबसरा देने से पहले खुद को तैयार करना चाहता हूं मैं, ताकि ये दुनिया मेरी बात समझ सके। ठीक है, मैं फिर दोबारा आऊंगी। आपको जहमत की जरूरत नहीं खातून, हम खुद आपको ढूंढ लेंगे।
अब तुम्हें ड्यूटी के लिए तैयार समझता हूं। तुम कामयाब रहे हो। ये असबाक तुम्हारे शुरू होने वाले सफर का हिस्सा होंगे। मालूमात को इस्तेमाल करना और इन्हें अपने अकीदे और जहानत से दूर मत करना। मुझे इस बात पे कोई शक नहीं है कि बहुत जल्द तुम लोग कामयाब होगे। हमारी ड्यूटी क्या है कमांडर? हम कूद जाएंगे, वहां इंतजार करना, उस इत्तला का इंतजार करना जो तुम तक पहुंचे। ज़ैनब और महमद, अगर सरजमीन के लिए जान देना जरूरी हो तो क्या तुम इसके लिए तैयार हो? हम तैयार हैं कमांडर। सुनो, तुम्हारे पास पीने के लिए थोड़ा पानी है? नियाजी, ना ही हमारे पास खाने के लिए कुछ है और ना ही पीने के लिए पानी का एक कतरा। तुम बोलते हो सब खत्म है? ए धोखेबाज वसी और सहरा, तुम अभी हमें जानते नहीं हो। मेरी बात गौर से सुनो। हम सईद को लिए बगैर हरगिज वापस नहीं जाएंगे। ऐसा ही है ना नियाजी? हाँ, सही कहा तुमने। चलो अब, ना हमें थकाओ ना अपने आप को। चलो अब सईद को ढूंढते हैं। चलो चलते हैं। देखो, हम तुम्हारे साथ अच्छा नहीं करेंगे। देखो, तुमने अभी हमें सही से देखा नहीं और ना ही ये जानते हो कि क्या कर सकते हैं हम तुम्हारे साथ। नियाजी, हाँ, छोड़ो इसे, ज्यादा सर पर मत चढ़ाओ। चलो, हमें अपना काम करना है। अल्लाह की रजा से भूख और प्यास हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हाँ, चलो हम फर्ज कर लेते हैं कि हमारा रोजा है और ये भी नहीं मालूम कि कब खुलेगा। हम तो अल्लाह के आजिज बंदे हैं, साबिर रहेंगे। वाह, क्या बात है नियाजी। तो सहराई शाहीन भी आ गया। और सुनाओ कैप्टन, शाहीन के बच्चे कैसे हैं? बहुत बेहतर कमांडर। अच्छी बात है कमांडर, एक अहम मसाला है। वो अमेरिका में हमारे जासूसों ने यह अखबार भेजा है। जमील, ये क्या है? किसने खबर छापी है? वो कोई अजनबी नहीं, एलिजाबेथ। ये औरत हर जगह जाहिर हो जाती है। देख रहे हो तुम, जिस सिपाही को हम दुनिया से छुपा रहे हैं वो मैगजीन और अखबारों में मशहूर हो रहा है। एक बात और भी है, बरतानवी दुनिया को ये बता रहे हैं कि वो बहुत जल्द बगदाद पहुंच जाएंगे। इराकी मुआविन बहुत मुतफक्किर और खौफजदा हैं। मतलब नफ्सियाती जंगी हरबे शुरू हो चुके हैं। वो हमारे जिस्मों से पहले हमारी रूहों को सरेंडर करवाना चाहते हैं, लेकिन हम इसकी इजाजत नहीं देंगे। उन्हीं के तरीके से जवाब देंगे। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा नहीं कर सका। तुम्हारी वजह से जिंदा हूं मैं। अगर मैं सच कहूं तो मेरा इसमें कोई कमाल नहीं है, बस सबब बनते हैं हम तो। अगर मैं कहूं कि मैंने ख्वाब में इसके हाथों से पानी पिया है तो कहीं मुझसे नाराज ना हो जाए। तुम सहरा में इस तरह से तन्हा होने पे खौफजदा तो नहीं हो? सहरा तो अच्छे लोगों की हिफाजत करता है और इसके एहसानात तो काफी वाज़ेह हैं। और जिनके दिलों में बुराई होती है उन्हें सहराई तूफान खुद में समा लेता है। रेत उनके लिए पर्दे का काम करती है, वो हम तक नहीं पहुंच सकते। कमांडर ने उसकी तलाश के लिए भी इंतजाम किया है। सहरा बहुत हैरत अंगेज है। पहले पहाड़ी दिखाई देती है, फिर दूसरे ही लम्हे गायब हो जाती है, और अचानक जब उम्मीदें खत्म हो जाती है ना, फिर आपको नखलिस्तान दिखाई देता है।
मुझे उम्मीद है कि आपका भाई भी ऐसे ही सामने आ जाएगा। क्या आप सहरा को सुन सकते हैं? शायद नहीं। आप अभी आदी नहीं है ना इसके, आदत हो जाएगी। सहरा जीता जागता जहां है, जिसकी अपनी धुनें हैं और अपने ही बोल हैं। तो अब इसने क्या कहा? इसे आप पसंद है, कहता है आपका दिल पाकीज़ा है। ये कहता है कि आप अलिफ लैला के बादशाह शहरियार की तरह बिल्कुल नहीं है। ये क्या कह रही हूं मैं? बादशाह शहरियार कौन है? बादशाह शहरियार वो तो इस तमाम इलाके का बादशाह था। ये तो बहुत ही तवील अरसे पुरानी बात है। बुराई के जिस दलदल में वो गिर पड़ा, उसने उसे अपना कैदी बना लिया था। वो रोज अपने महकूमों को अहकामात देता कि अवाम को तंग किया जाए। एक रात शहरज़ाद ने बादशाह की कभी ना खत्म होने वाली दरखास्तें सुनी। फिर एक रात शहरज़ाद ने अपना सर आसमान की तरफ बुलंद किया, बिल्कुल इसी तरह। उसने सितारों को देखा, देखती रही और बस देखती रही। उसने सोचा कि अगर आसमान से सितारा गिरा तो वो ख्वाहिश करेगी और उन तमाम लोगों को बचा लेगी जिन पर जुल्म हो रहा है। ऐ आसमानों पे सितारों को सजाने वाले, मैं तो अपने आप को भी नहीं बता सकती कि मुझे किस चीज की ख्वाहिश है। क्या आपने देखा? वो आखिर था क्या? एक सितारा टूटा है। ज़ैनब, ज़ैनब, एक गिलास पानी लाओ। अब मुझे जाना चाहिए। शब बखैर। कहानी तो मुकम्मल सुनाओ। ये कहानी इतनी जल्दी खत्म नहीं होगी। तुम्हें नहीं मालूम पीछे रह जाना कैसा होता है। बाबा तुमसे कितनी मोहब्बत करते हैं, तुम्हें अंदाजा नहीं। हमारे बाबा हुस्रफ हम दोनों से बराबर मोहब्बत करते थे, तुम जानते हो ये बात। बेइंसाफ मत बनो। मैंने माजी में तुम्हें बहुत दुख दिए, मुझे माफ कर देना। उम्मीद का दामन मैं अपनी आखिरी सांस तक नहीं छोड़ूंगा। तुम हुस्रफ पहलवान के बेटे हो, हिम्मत करो। मैं अपने हाथ खोलने की कोशिश कर रहा हूं। तुम फिर भी मुझे माफ कर दो ताकि बरोज़े क़यामत हिसाब का बोझ हल्का हो मेरा। मैं तुम्हें माफ करता हूं। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। मेरी भी मेहमत। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। अल्लाह तुम्हें अपनी हिफ्ज़ और अमान में रखे। मैं तुम्हें बचाऊंगा मेरे भाई। मैं उन तमाम रंजो अलम का बदला लूंगा जो हम पर ढाए गए। मैं हुस्रफ का बेटा महमद हूं और आज से मैं तंजीम खास का सिपाही हूं।
अल्लाह का बहुत शुक्र है। मेरी तमाम मुसीबतों की वजह यही है, जो भयानक ख्वाब मैंने देखे और जो मसाइब मैंने सहे। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे दिल में कोई तूफान उठ रहा है और मैं बादलों में उड़ती चली जा रही हूं। ये मुझे क्या हो रहा है? ऐसा मैं अपनी जिंदगी में पहली बार महसूस कर रही हूं। ज़ैनब उस सूरज की मानिंद है जो तूफान के बाद नमूदार होता है। ज़ैनब वो सहराई फूल जो मेरे ख्वाबों की जीनत है। ऐ मेरे पागल दिल जो किसी दलील को नहीं सुनता, ये तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो? मेरी सोचें रात की पुरस्कारियत के साथ रक्स कर रही हैं। मैं तो जख्मों पे मरहम रखती हूँ और शिफा का जरिया बनती हूँ, तो फिर चैन से सो क्यों नहीं पा रही? कमांडर, डरा दिया मैंने आपको? नहीं शायद आप मसरूफ है, माजरत खा हूं उसके लिए। नहीं नहीं, आप अंदर आ जाएं। मुझे आपकी आमद की बिल्कुल तवक्को नहीं थी। आप तशरीफ रखें। बहुत आरामदेह कमरा है आपका। जी बिल्कुल, ये काफी पुरसुकून है। क्या मैं आपकी आमद की वजह जान सकती हूँ? मेरे आने की वजह मकरू बरतानवी प्रोपेगेंडा है। मैं समझी नहीं। आप सब समझती हैं। जंग अभी शुरू हुई है, लेकिन हमारे दुश्मन ने बच्चों की तरह अभी से फतह की खुशी मनाना शुरू भी कर दी है। बरतानवी इस मामले में बहुत तेज है सुलेमान साहब। आप ये बात मुझसे बेहतर जानते हैं। जानता हूं, बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, लेकिन उन्हें भी जान लेना चाहिए कि मौजूदा फौज वो नहीं जिसे उन्होंने बल्कान की जंग में शिकस्त दी।
अनवर पाशा ने एक नई फौज तरतीब दी है और हमारे सिपाहियों का वाहिद मकसद अपनी सरजमीन की हिफाजत करना है। हम दुनिया को यह साबित कर देंगे कि चनाकले का शहर नाकाबिल तस्खीर है और हम उन पर उस वक्त हमला करेंगे जब उन्हें इसकी तवक्को नहीं होगी। आप मुझसे क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूं आप मेरा इंटरव्यू कीजिए और इस इंटरव्यू को अपने अखबार में छापें। लेकिन मैं अपनी मर्जी के सवाल करूंगी और ये इंटरव्यू मैं आपके हेडक्वार्टर में करूंगी और मैं आपके सिपाहियों से भी मिलना चाहूंगी। वो किस लिए? वो इसलिए कि कमांडर्स तो जीत के लिए बेताब होते हैं, लेकिन ये बात मैं सिपाहियों के मुतालिक नहीं कह सकती। तो बात ये है कि मैं आपके सिपाहियों के हौसले के बारे में मुतजस्सिस हूँ। मैंने इस बारे में सोचा नहीं। आप ठीक कह रही हैं। तो ठीक है, जैसा आप चाहें। हमारे सिपाहियों की आवाज पूरी दुनिया तक पहुंचनी चाहिए। मिलते हैं फिर। मेरे शेख आपके मेहमान हैं। सलाम अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। खुश आमदीद। तशरीफ रखिए। हिंदुस्तान जाने से पहले चाहा कि आपकी खिदमत में हाजिरी दूं। हमारे लिए खुशी की बात है। अच्छा लगा हमें। तुम कब जा रहे हो सौदागर अब्दुल मालिक? सौदागर उमर तो मेरे जाने के मुतालिक इतनी जल्दी में क्यों हो आखिर? बिल्कुल नहीं, हमारे लिए इज्जत की बात है कि आप हमारे शहर में हैं। ये चोट कैसे लगी तुम्हें? ऐसी कोई बात नहीं, ये मामूली जख्म है। इसकी वजह सलमान अस्करी है, जिसका कहना है कि वो हमें यहां बरतानवियों से बचाने आया है। तकलीफ हुई मुझे। सुलेमान अस्करी ने बरतानवियों को छोड़कर अब अपने लोगों से लड़ना शुरू कर दिया है। क्या बताएं मुझे? वो हमारे खिलाफ सिर्फ इसलिए है कि हम उसकी हिमायत नहीं करते। आप जो कर रहे हैं वो सही नहीं है जनाब उमर। एक झंडे के नीचे रहते हुए रियासत की मुखालफत नहीं कर सकते। अगर रियासत गलती करे और उस गलती पर अड़ी रहे तो उसे ना रोकना भी गुनाह होता है। अगर हम इस परचम को तादेर और सलामत चाहते हैं तो इस हुक्म की मुखालफत हम पर लाजिम है, फर्ज है। माफी चाहता हूं मैं आपसे। मेरे मोहतरम शेख, आपने तो मुझे रियासत के साथ खड़े रहने का कहा था। अब आपकी सोच किस वजह से बदल गई? मैंने यहां मसाइब, जुल्म और नाइंसाफी देखी है। उस्मानी उस जंग के लिए लोगों की जाने चाहते हैं जिसका नतीजा सिर्फ हार है। हमारे रहबर हजरत अली का कौल है, जो नाइंसाफी के खिलाफ खड़ा नहीं होता वो शैतान की मानिंद है। आपको डर नहीं लगता कि सुलेमान अस्करी आपको कत्ल करवा सकता है? मैं उन लोगों में से हरगिज नहीं जो डर कर बैठ जाते हैं। हमें तो सिर्फ इस बात का डर है कि अल्लाह के सामने जवाबदेह होना पड़ेगा। इस जुल्म और जबर का हिसाब देना होगा। तुम एक ताजिर की निस्बत से ज्यादा मुतजस्सिस हो। क्या तुम सुलेमान अस्करी के खैरख्वाह तो नहीं? अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो अभी मुझे गोली मार दो। साबित कर दिया कि तुम ऐसे नहीं। फिर से खुशामदीद। शुक्रिया, शुक्रिया।
जैनब, ये खैमा मेरे लिए छोड़ दो। जाओ और जानवरों को चारा डालो। उन्हें चारा डाल चुकी हूँ मैं। जो मैं कहती हूँ करो। इस वक्त जानवर भूखे हैं। मैं उनकी आंखों में देखकर बता सकती हूँ वो भूखे हैं। चलो जाओ। मेहमद, हमारा सफर बहुत लंबा है। ज्यादा बातें मत करो। सफर में ज्यादा बोलना थका देता है, खास तौर पर तुम जैसे आदमी को जो अभी बीमारी से उठा हो। समझ गए तुम? जी अफसा खातून, मैं समझ गया। चलो ठीक है, चलो काम करें। शाबाश। रुकिए, मैं उठाता हूँ। हाँ उठाओ, बिस्मिल्लाह, ख्याल से। रुकिए, मैं उठाता हूँ। खुदा, मैं इन दोनों से किस तरह निपटूंगी? लाइए, मुझे दीजिए। मेहमद, जाओ जाके खेमा उठाओ। चलो। ये क्या कर रही हैं आप? और आप क्या कर रही हैं? ये तो तुम बताओ, तुम क्या कर रही हो? क्या किया है मैंने? क्या सुनना चाहती हो? गाड़ी की हालत देखी है? क्या सामान इस तरह रखा जाता है? ये ठीक नहीं है। तुम ठीक हो ना? देखो तुम, अगर तुम बीमार हो जाओ सो जाओ, अल्लाह खैर करेगा। किस बीमारी की बात कर रही हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और अगर मैं बीमार भी हूँ तो आपके पास बहुत सारी जड़ी बूटियाँ हैं, क्या वो मुझे ठीक नहीं कर सकती? अम्मा अफसा, मैं ये दरिया गाड़ी पे लाद दूं ना? हाँ हाँ, जहाँ भी फेंकना है फेंको इन्हें। ये क्या है? जल्दी करो, हमारा सफर बहुत लंबा है, हमें यहाँ रुकना नहीं है। मुझे मदद करने दे अम्मा।